हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सीए नवल चौधरी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सबको अपनी टैक्स प्लानिंग में बहुत ही मददगार साबित होगा। और ये टॉपिक का नाम है कि एडवांस इनकम टैक्स प्लानिंग फॉर दी असेसमेंट ईयर 2023 और 24। जब हम असेसमेंट ईयर 2023 और 24 की बात करते हैं तो ये 23 और 24 जो असेसमेंट ईयर है ये अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 चल रहा है उससे रिलेटेड है। इसका मतलब जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 है जो कि 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा, तो उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट को फाइल करनी होती है और हमारे को जो भी टैक्स की देनदारियां होती है उसको हमें देना होता है। तो हम समय रहते क्यों नहीं हम अपने टैक्स की प्लानिंग सही तरीके से कर दे ताकि हमारे पास जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं इनकम टैक्स कानून में उसके दायरे में रह करके हम उन सारी बेनिफिट्स को ले सकें। क्योंकि अक्सर मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं और हमारे पास जब भी आप लोग अप्रोच करते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए तो उस टाइम में ये देखा जाता है कि कई तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते थे, लेकिन जानकारी नहीं रहने की वजह से या समय पे इंफॉर्मेशंस नहीं मिलने की वजह से हम उन चीज़ों को अवेल नहीं कर पाते हैं। तो आज इन चीज़ों को हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं और आप हमारे इस वीडियो को एंड तक बने रहें ताकि हम बहुत सारी जो बारीकी है इसके टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करें, किस तरह से हम छूट ले सकते हैं और कैसे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज़ करते हैं। तो इन सब को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही हम एंड में एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस YouTube के चैनल्स को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशंस अगर आपको फर्दर और चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिल जाएगा। तो अब आइए बिना देर किए हम अब ये जानें कि हम एडवांस इनकम टैक्स की प्लानिंग कैसे करें इस फाइनेंशियल ईयर 2023 जो कि असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के रूप में जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम जो अब बात कर रहे हैं उन सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कि अक्सर क्या होता है किसी न किसी वजह से ड्यूरिंग द ईयर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास अपनी एम्प्लॉयमेंट को ले लेता है। तो जैसे मान लें कि कोई एम्प्लॉय इसी फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 3 मंथ्स मिस्टर ए के पास एम्प्लॉयमेंट लिया और उसके सब्सिक्वेंट उसने मिस्टर बी के पास एम्प्लॉयमेंट लिया। तो यहाँ पे ए भी एक कंपनी है और बी भी एक कंपनी है, तो दोनों कंपनी से उनको कुछ ना कुछ सैलरी उनको मिल रहा है। तो जब मिस्टर ए जो एम्प्लॉयर है वहाँ से उन्होंने देखा कि इस साल में तकरीबन हमारे को 5 लाख रुपया सैलरी मिला, और उसी तरह से देखता है कि बी एम्प्लॉयर के पास भी अगर उसने जो एम्प्लॉयमेंट लिया है वहाँ भी उनको 5 लाख रुपया जो है सैलरी उनको मिलता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब मिस्टर ए जहाँ पे इन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट लिया तो जब ये इस एम्प्लॉय की जो है टैक्स की लायबिलिटी को वर्कआउट करता है तो देखता है कि 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है, तो वो एम्प्लॉयर इनका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करता है और उनकी जितनी सैलरी है बिना टैक्स डिडक्ट किए हुए उनको सारा का सारा सैलरी इनको पे कर देता है। सिमिलर सिचुएशंस बी के पास आता है, वहाँ भी इनकी सैलरी 5 लाख है और 5 लाख की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं बनता है, तो ये भी उनको बिना टैक्स डिडक्ट किए हुए सारी सैलरी पे कर देता है। अब इसका इम्प्लीकेशन
उस एम्प्लॉय के ऊपर क्या बनता है। मान लो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने 2 जगह एम्प्लॉयमेंट लिया, तो एक जगह से मेरे को 5 लाख मिला, दूसरी जगह से भी 5 लाख मिला। तो इस तरह से मेरे हैंड में 5 + 5 टोटल 10 लाख रुपये हमने रिसीव किया। लेकिन अब जब हमें इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी है तो उसमें हमने देखा कि 5 और 5 10 लाख के ऊपर हमारी जो टैक्स की कैलकुलेशंस है, एक रफली अराउंड हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपया हमारा टैक्स बनता है। हालांकि जो टैक्स की एक्चुअल कैलकुलेशंस कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपका बेसिक एग्जाम्शंस भी मिलेगा। अगर आप किसी तरह के एग्जाम्शंस के हकदार हैं तो एग्जाम्शंस की भी बेनिफिट मिलेगा। अगर 80C के अंदर अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी मिलेगा। होम लोन में अगर आपने ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये केस टू केस वैरी करेगा कि हर एक इंडिविजुअल्स को क्या टैक्स लायबिलिटी होगा। लेकिन यहाँ पे हम बगैर इन सारे डिडक्शंस को कंसीडर करते हुए, इसको इग्नोर करते हुए हम ये मान के चलते हैं कि 10 लाख पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपये बनती है। तो अब 1 लाख रुपया उस एम्प्लॉय को हमें जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें उस टाइम में 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे लिए 1 लाख रुपये की एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आती है, जिसको हमें टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि इनकम टैक्स का लॉ यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ऊपर होती है तो आपको एडवांस टैक्स भी देना होता है। और इंडिविजुअल के केस में साल में 3 बार एडवांस टैक्स की डेट आती है, जैसा कि 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2 डेट तो हमारे को निकल गया, 15 सितंबर और 15 दिसंबर। आज हम जनवरी मंथ में हैं, तो हमारा अब जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनेगा वो हमें 15 मार्च तक जमा कराना पड़ेगा। और अगर हम नहीं जमा करते हैं तो हमें एडवांस टैक्स के लेट डिपॉजिट करने की वजह से हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और उसके लिए जो हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन है, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C एप्लीकेबल होता है। और इन दोनों सेक्शन में हमारे को 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो 34B में भी 18% देना है और 34C में भी 18% देना है। तो इस तरह से 36% हमारे को एक इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को सही तरीके से, और हमें जिस तरह से मैं आज आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और कोई भी हमारे जो ऑडियंस हैं जो भी इस मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में ले रखा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो अभी आपका करंट एम्प्लॉयर है उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, और पिछले एम्प्लॉयर से आपको जो भी पैसा मिला है, सैलरी मिला है, उनको डिस्क्लोज़ कर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इनको भी कंसीडर करते हुए जो भी मेरे को टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो मेरे सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाए। तो वो उसको कंसीडर करते हुए आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेगा। तो अभी आपके पास 3 मंथ्स टाइम है, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन तीनों महीने की सैलरी अभी प्रोसेस होनी है। तो तीनों महीने में जो भी सैलरी आपका TDS बनेगा वो इक्वली तीनों मंथ में आपसे डिडक्ट कर लेगा। तो इस तरह से आपका एक कैश फ्लो का सिचुएशन भी मेंटेन रहेगा और आपके हाथ में टेक होम भी अच्छा बना रहेगा। दूसरे, आपको जो अचानक से एक ह्यूज लायबिलिटी जो आ जाएगी रिटर्न भरने के टाइम में, उससे भी बच पाएंगे। और साथ ही साथ जो एडवांस टैक्स की जो हमने अभी बात करी थी कि इंटरेस्ट जो 234B और C, उससे भी आप बच पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जहाँ भी अभी आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है उनको आप रिक्वेस्ट करके उनको आप एक एप्लीकेशन दे दें कि हमारे को पिछले एम्प्लॉयर से इतनी सैलरी मिली थी, इनको भी आप कंसीडर करके मेरे को जो भी TDS बनता है मेरी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाए। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे भाई या बहन या जो भी हमारे मित्र हैं, अगर उन्होंने कहीं भी मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट ले रखा है तो उनको अपने टैक्स को किस तरह से मिनिमाइज़ कर लेंगे और कैसे पूरी टैक्स लॉ को कंप्लायंस करेंगे, अब आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा। तो आप इनको इसके तरीके से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जो भी अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर में
जो बेनिफिट हम ले सकते हैं इनकम टैक्स में, कहाँ ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, और कोई बेनिफिट अगर रह गया है तो हम अभी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे पास एक न्यू रिजिम का भी ऑप्शन है और ओल्ड रिजिम का भी ऑप्शन है। तो ओल्ड रिजिम में हर तरह के छूट अभी अवेलेबल हैं, उसकी बेनिफिट हम ले सकते हैं। न्यू रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ के अभी हमें जो छूट है वो हमें अलाउड नहीं है। तो ख़ास करके अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे ख़ास करके फ़ायदा हमारे ओल्ड रिजिम में जो भी हमारे बंधुगण हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी 80C की जो इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप 1.5 लाख रुपया का बेनिफिट लेते थे, जो PPF में था या LIC में था या होम लोन के प्रिंसिपल से अगर आपका 1.5 लाख का आपका फुलफ़िल हो जाता है क्राइटेरिया, तो आप उसके ऊपर 50,000 का और भी बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट लेने के लिए आपको एक NPS अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और ये NPS अकाउंट आसानी से किसी भी बैंक में जा कर के आप ओपन करा सकते हैं, और आप एक मुश्त 50,000 रुपया वहाँ पे जमा कर सकते हैं बिफोर 31 मार्च। तो इस तरह से अगर आप NPS में 50,000 रुपया अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको 1.5 लाख के अलावा 50,000 का ये भी छूट मिल जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो आप एग्रीगेट 2 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बेनिफिट है कि हम अक्सर देखते हैं कि कई लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते हैं। अगर वो उनके पेरेंट्स मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स के जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेडिसिन परचेज़ करने के ऊपर हुआ हो, चाहे डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस के ऊपर हुआ हो, चाहे किसी लैब में आपका किसी भी तरह के टेस्ट पे आने वाले खर्चे हैं, इन सभी तरह के खर्चे जो है मैक्सिमम 50,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। और आप इनकी जो रिसीट्स हैं उसको संभाल के आप रखें। जब भी इनकम टैक्स से इस तरह की वेरिफिकेशंस के नोटिस आएंगे तो आप ये जो रिसीट्स हैं उसको इनक्लोज करके उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण बेनिफिट्स आपको हो गया कि मेडिकल इंश्योरेंस में। इसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि कई बार ये देखने को आता है कि कई लोगों की एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की सैलरी की बाइफर्केशन नहीं होती है, कंसोलिडेट सैलरी मिल जाती है। या कई हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं तो वो भी कई बार रेंट पे रहते हैं, तो वो भी एक रेंट का बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80GG में, जो कि मैक्सिमम 60,000 अलाउड है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, खास करके जो लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको जो कैपिटल गेन बनता है उस कैपिटल गेन के ऊपर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वो कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के डेफिनीशन को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है कि अगर आपने कोई भी शेयर में इन्वेस्ट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट का जो होल्डिंग पीरियड है, अगर उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हो गया, इसका मतलब आपने कोई भी शेयर 1 साल से ऊपर ख़रीदा हुआ है या म्यूचुअल फंड ऊपर ख़रीदा हुआ है, तो आप अगर उस शेयर और म्यूचुअल फंड को बेचने पे अगर आपको आज के डेट में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। तो आप ये देखना है कि अगर आपका किसी भी केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तो आप कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बुक कर लें। इसका मतलब उतनी प्रोपोर्शनेट शेयर या म्यूचुअल फंड आप ज़रूर बेचें जिस पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपया होता है। इससे क्या होगा कि 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इस पे किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। अब मान लीजिए कि अगर आप इस साल में नहीं उसको बुक करते हैं, अगले साल में आप उनको सेल करते हैं और अगले साल सेल करने पे अगर आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख होता है
तो आपको अगले साल में सिर्फ 1 लाख का छूट मिलेगा और बैलेंस 1 लाख पे 10% के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी को इस साल में अगर प्लान करें कि 1 लाख हम इस साल में बुक कर लें 31 मार्च से पहले और 1 लाख जो है अप्रैल या मई में कर लें, तो हमें इस साल भी 1 लाख का बेनिफिट हो गया और नेक्स्ट ईयर में भी 1 लाख का बेनिफिट हो गया। तो इस तरह से हमने 2 लाख कैपिटल गेन तो हमें मिल गया, लेकिन उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये सबसे एक बड़ी लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग है। तो अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको ज़रूर लाइक करें। और जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को आप प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप तक समय पे पहुंच जाए। साथ ही मैंने जैसा कहा था कि पिछले वीडियो में हमने आपसे एक गुजारिश करी थी कि अब मेरा जो वीडियो है हर एक फ्राइडे को लाइव रहेगा। तो आप हर एक फ्राइडे को आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं, नए नए टॉपिक से जुड़ सकते हैं। और ख़ास करके मेरा मकसद है कि आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो आपको टैक्स से रिलेटेड जो बेनिफिट मिल सके, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का मसला हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का मसला हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का मसला हो, आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड मसला हो, इन सब टॉपिक पे हम बारी बारी से आपको एक एक वीडियो हर हफ्ते शेयर करते जाएंगे। और मैं इसके बाद जो एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ख़ास करके हमारे जो भी इन्वेस्टर क्लास हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, तो उनको अपनी टैक्स प्लानिंग को किस तरीके से करें ताकि टैक्स प्लानिंग के साथ साथ इनकी एक प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग हो जाए। तो मेरा अगला जो वीडियो है वो सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। यही अनाउंसमेंट हमारा था जो हमने आपसे इस वीडियो के आरंभ में भी आपसे वादा किया था। थैंक यू वेरी मच।